वेलकम गाइस, स्टडी विद संदीप में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू करेंगे। लास्ट वीडियो भी मैंने आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू के बारे में बताया था, तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संबद्ध वेब पेजों के संग्रह को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहा जाता है? XML, वेब सर्वर, वेबसाइट और HTML। ठीक है, तो संबद्ध वेब पेज क्या होता है? जो HTML में जो हम लोग पेज तैयार करते हैं उन पेजों के समूह को, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप कोई भी वेबसाइट विजिट करेंगे और उसमें आप लोग मेनू को क्लिक करेंगे तो उससे एक एक पेज लिंक रहता है। ठीक है, हाइपर लिंक होता है। ठीक है, तो उसके संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। तो संबद्ध पेजों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल 2010 अस्थायी नाम के साथ खाली स्थान के रूप में एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है। ठीक है, तो जब हम लोग MS एक्सेल को जब हम लोग ओपन करेंगे तो उसमें जो मतलब फाइल बनेगा उसको हम लोग क्या नाम से सेव करते हैं? ठीक है, बुक 1, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट बुक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें बी दिया है बट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुक 1। ठीक है, तो जब MS सेक्शन में हम लोग जब कोई फाइल को ओपन करने के बाद जब उसको हम लोग सेव करेंगे तो वो बुक 1 के नाम से आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुक 1। ठीक है, तो इसको आप ऑप्शन नंबर ए को सही कहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेनू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र, ठीक है, MS एक्सेल के खाली स्थान में दिखाई देता है। ठीक है, तो MS एक्सेल के मेनू बार में, टूल बार में, फॉर्मूला बार में, टाइटल बार में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टूल बार में। ठीक है, तो जब कोई मेनू बार में हम लोग जो कोई भी कमांड जो मतलब कमांड करते हैं, ठीक है, तो उसके से जुड़े जो भी आइकन होते हैं वो किस में दिखाई देते हैं? तो टूल बार में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल में एक सेल में डेटा एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस राइट एरो। ठीक है, तो जब हम लोग दाई और जब किसी डाटा को मतलब एंट्री करने के लिए जाते हैं तो कंट्रोल और राइट एरो करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, MS एक्सेल में एक वर्कबुक से कम क्या मतलब कौन सी वर्कशीट होनी चाहिए? ठीक है, कितनी वर्कशीट होनी चाहिए? 3, 2, 5, 1। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1। ठीक है, तो एक वर्कबुक में कम से कम एक वर्कशीट होनी चाहिए जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी का फंक्शन नहीं पाया जाता? ठीक है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? MS एक्सेल में कौन सी श्रेणी का कैटेगरी नहीं पाया? ठीक है, टेक्स्ट, वैज्ञानिक, तार्किक, वित्तीय। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइंटिफिक। ठीक है, तो जो MS एक्सेल होता है उसमें साइंटिफिक फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, बाकी आप टेक्स्ट फंक्शन देख सकते हैं, लॉजिकल फंक्शन देख सकते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन देख सकते हैं। और अक्सर हम लोग क्या है, एक्सेल का वर्क मतलब एक्सेल का यूज़ क्यों करते हैं? फाइनेंशियल के लिए। ठीक है, लॉजिक के लिए, मतलब किसी एक चीज़ को हम लोग ये करते हैं तो दूसरा चीज़ उसका क्या होगा इसका लॉजिकल लगाते हैं। फाइनेंशियल में हम लोग जैसे वित्तीय वर्ष का निकाले डाटा या फिर किसी अल्टरनेट मंथ का डाटा निकाले या डे का डाटा निकाले तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? MS एक्सेल के वर्कशीट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केबल के माध्यम से इंटरनेट प्राप्त करने के लिए एक मॉडेम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मॉडेम का अर्थ क्या होता है? मॉडर्न डायनेमिक्स, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉडर्न मशीन, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर मतलब फ्रेगमेंटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो जो मॉडेम होता है उसका फुल फॉर्म होता है मॉडेम डीमॉड्यूलेटर, और ये क्या करता है? जो एनालॉग सिग्नल रहता है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जिससे हम लोग नेटवर्क चला सकते हैं ब्रॉडबैंड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रोम ब्राउजर की अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल L, कंट्रोल 9, कंट्रोल 0, अल्ट 9। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल 9। ठीक है, तो जब हम लोग क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और उसमें कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये जो लास्ट टैब है उस पर स्विच कर जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल 9 कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में किसी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर्स का प्रयोग किया जाता है? बुकमार्क,
क्रॉस रेफरेंस, स्मार्ट आर्ट, हाइपरलिंक। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हाइपरलिंक। ठीक है, तो जैसे हम लोग MS वर्ड में कोई भी वर्ड लिखे और उसको हम लोग क्या है किसी वेब पेज से या पिक्चर से लिंक करना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। ठीक है, और हाइपरलिंक जब हम लोग टाइप करते हैं तो क्या किस कलर में आ जाता है, तो ब्लू कलर में आ जाता है, ब्लू कलर प्लस अंडरलाइन हो जाता है। ठीक, तो MS वर्ड में क्या है, किसी भी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस को लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का यूज़ किया जाता है। ठीक, आप इसके प्रैक्टिस मतलब MS वर्ड की बुक में जाके करिएगा, जैसे @ आप सिंबल करते हैं या .com लिखते हैं, कुछ भी .com, .net या वेबसाइट कोई एड्रेस देते हैं तो उसमें आप एक हाइपरलिंक बन जाता है, बट वो लिंक नहीं हुआ रहता है इसलिए वो ओपन नहीं होता है, या कभी कभी आप ईमेल करेंगे तो आउटलुक में ओपन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एक टेबल में केवल एक रो और एक कॉलम हो सकता है, एक टेबल में केवल एक रो हो सकती है, एक टेबल में केवल एक कॉलम हो सकता है, एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते। ठीक है, जो हमारा टेबल है उसमें एक रो भी हो सकता है, एक कॉलम भी हो सकता है, रो और कॉलम दोनों भी हो सकता है। ठीक है, बट अभाज्य संख्या मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसे में कॉलम नहीं हो सकता। ठीक है, आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर ABCDEF ऐसे इस सीक्वेंस में आपका रो या कॉलम होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस काम के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+V, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। क्लिपबोर्ड पर सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए, क्लिपबोर्ड पर सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अन्य एप्लीकेशन में एक्सपोर्ट करने के लिए, क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो जब हम लोग कोई MS वर्ड में जब हम लोग कोई भी डाटा को कॉपी करते हैं या फिर उसको Ctrl+X करते हैं या Ctrl+C करते हैं तो ये हमारा डाटा कहाँ चल जाता है, क्लिपबोर्ड में चल जाता है। ठीक है, और क्लिपबोर्ड के डाटा को हम लोग को पेस्ट करना है, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर पूरा डॉक्यूमेंट फाइल हो या फिर आपका फोटो हो, ठीक है, पिक्चर्स हो, तो वो हमारा Ctrl+V से हो जाता है। ठीक है, और पेस्ट का हम लोग का एक और शॉर्टकट की क्या होता है, तो Shift+Insert, जब हम लोग Shift+Insert बटन को प्रेस करते हैं तो ये Ctrl+V की तरह ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन Gmail व्हाट डू यू यूज व्हेन यू रिसीव अ मैसेज एंड वांट टू सेंड द न्यू मैसेज टू द ओरिजिनल सेंडर एंड ऑल अदर रिसिप्ट ऑन द टू एंड CC लाइन। ठीक है, तो रिप्लाई फॉरवर्ड, रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड ऑल। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिप्लाई ऑल। ठीक है, तो जब हम लोग कोई मैसेज, हम लोग को जैसे कोई ईमेल प्राप्त होता है, ठीक है, और उस ईमेल को हम लोग किसी अन्य पर्सन को भी सेंड करना चाहते हैं या जिससे हम लोग को मिला है उसको भी रिप्लाई करना चाहते हैं, ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या है, रिप्लाई ऑल का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, और टू क्या है, एक सिंगल पर्सन को भेजने के लिए हम लोग टू का यूज़ करते हैं। CC क्या होता है, कार्बन कॉपी बोलते हैं। ठीक है, तो CC क्या है, कार्बन कॉपी बोलते हैं, और एक होता है BCC, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो जब हम लोग किसी को ईमेल भेजते हैं तो CC का रिकॉर्ड तो रहता है हम लोग के पास कार्बन कॉपी का, बट हम लोग के पास BCC का रिकॉर्ड नहीं रहता है। ठीक है, तो जब आप किसी को ईमेल कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट पर्सन जिसको हम लोग भेज रहे हैं उसको ये पता ना चले कि हम लोगों ने किसी और को भी ये मेल भेजा हुआ है, तो उसके लिए आप लोग BCC का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंक वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का नाम है जो MS Excel 2010 में एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदर्शित करता है। टाइटल बार, स्टेटस बार, रिबन, टास्क बार। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेटस बार। ठीक है, तो जो स्टेटस बार होता है वो वर्कशीट जो विंडो होता है उसके सबसे नीचे किनारे का नाम है, जो एक पट्टी के रूप में हम लोग को दिखती है, और इसमें क्या वर्कशीट के बारे में जितनी भी जानकारी रहती है वो दिखती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेटस बार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS Excel 2010 में ब्लैंक को A से आगे बढ़ते हुए और ब्लैंक को एक से आगे बढ़ते हुए नामित किया जाता है। ठीक है, रोज कॉलम, कॉलम्स रोज, चार्ट, ग्राफ, टेबल, पिवट टेबल। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉलम्स रो। ठीक है, तो जो हम लोग के कॉलम्स होते हैं वो ABCDEFG करके आपका सीक्वेंस में रहता है, और आपके जो रोज होते हैं वो आपके 1 2 3 4 5 करके नीचे रहते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम एंड राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट क्या होता है, A to Z या फिर उससे भी आगे हो सकता है, वो कॉलम होते हैं, और 1 से
इधर मतलब बहुत नीचे तक, ठीक है। जितनी भी संख्या है 1 2 3 4 5 तक कंटिन्यूएशन में वो आपके रोज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप एक ब्लैंक क्रिएट कर सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा। सिग्नेचर, फॉर्मेटिंग ऑप्शन, अटैचमेंट, सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिग्नेचर, ठीक है। तो जैसे आप किसी को ईमेल करते हैं, ठीक है, ईमेल में सबसे आप ऊपर में आपका क्या आ जाता है, टू आ जाता है, जिसको आपको भेजना है। टू के नीचे में आपका रहता है सब्जेक्ट, ठीक है। और जैसे टू में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका सीसी ऑप्शन, बीसीसी ऑप्शन आ जाता है, ठीक। उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है आपका मैटर, ठीक है। मैटर में आपका जो मैटर में है आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है। फॉर्मेटिंग ऑप्शन के बाद नीचे में रहता है आपका अटैचमेंट रहता है, ठीक है, जिसमें आप लोग वर्ड फाइल या कोई भी हाइपर लिंक को भेजना चाहते हैं, गूगल ड्राइव के लिंक को भेजना चाहते हैं, या फिर पीडीएफ भेजना चाहते हैं, या इमेज भेजना चाहते हैं, वो सब आता है। और सब्जेक्ट में क्या है, जो आप जिस सब्जेक्ट में आप जो पर्सन है आप ईमेल कर रहे हैं वो रहता है, ठीक है। तो जो सिग्नेचर होता है वो मैटर के अंदर ही रहता है, जिसमें आप अपना डिटेल लिख सकते हैं, जैसे नाम, पता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है वो आप लोग सिग्नेचर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल 2010 के रिबन बार में हेडर और फूटर विकल्प ब्लैंक टैब में उपस्थित होते हैं, ठीक है। डेटा, इंसर्ट, फाइल, व्यू, ठीक है। तो ये सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट, ठीक है। तो जब आप एमएस एक्सेल 2010 खोलेंगे तो उसका जो इंसर्ट का जो रिबन रहता है, ठीक है, जिसमें टेबल वेबल का ऑप्शन भी शो होता है, टेबल हो गया, शेप आर्ट हो गया, उसी के साथ आपका हेडर एंड फूटर का ऑप्शन भी इंक्लूड रहता है। बट आप क्या है, जैसे प्लेस के आज सबसे टॉप में अगर डबल क्लिक आप करेंगे तो आपका हेडर ओपन हो जाएगा, और बॉटम में अगर डबल क्लिक आप करेंगे तो आपका फूटर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी उसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप मैनुअली बिगनर्स हैं और बिगनर्स में आप अगर टैब के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट के टैब ऑप्शन पर जाके हेडर एंड फूटर को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड 2010 में स्पेल चेक रन करने के लिए निम्नलिखित में से किस की का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो स्पेल चेक होता है जिसको हम लोग ग्रामर चेक भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब स्पेल चेक, जैसे स्पेलिंग हम लोग टाइपिंग में इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो हम लोग जैसे कोई स्पेलिंग को मिस्टेक करते हैं, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग कौन सा मतलब फंक्शन की यूज़ करते हैं, F5, F1, F3, F7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, F7, ठीक है। और जैसे ग्रामर होता है, और ये जैसे स्पेल हम लोग का गलत रहता है तो उसके नीचे में क्या मतलब अंडरलाइन में आपका एक रेड कलर का लाइन दिखने लगता है, ठीक है। और अगर जैसे आपका स्पेलिंग सही है बट आपका कोई ग्रामर मिस्टेक है तो ग्रामर मिस्टेक के टाइम आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा उसमें, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, F7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईमेल में ब्लैंक फील्ड उस ईमेल के उद्देश्य को इंगित करता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, बीसीसी, फ्रॉम, टू, ठीक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सब्जेक्ट, ठीक है। तो जब हम लोग किसी को ईमेल भेजते हैं तो ईमेल पे जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो उस मेल का उद्देश्य, मतलब हम लोग क्या भेजना चाह रहे हैं। जस्ट लाइक मुझे कहीं रिज़ाइन करना है तो मैं सब्जेक्ट लिख दूंगा रिज़ाइन पर्पस करके, ठीक है, रिगार्डिंग रिज़ाइन लेटर फॉर माई दिस जॉब, ठीक है। तो सब्जेक्ट में हम लोग ये डाल देंगे। और टू में क्या है, टू में हम लोग अपना मतलब जिसको हम लोग भेजना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी डाल देंगे। बीसीसी मैंने पहले आपको बताया कि बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और फ्रॉम क्या है, फ्रॉम में हम लोग खुद होते हैं, मतलब हमारा ईमेल आईडी होता है। तो इसको फ्रॉम को हम लोग सिग्नेचर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सुरक्षित वेबसाइट का URL, ठीक है, ब्लैंक से शुरू होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो वेबसाइट के ऊपर पे एक एड्रेस दिया रहता है वेबसाइट का, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो जो URL होता है, URL में हम लोग तो जो सुरक्षित वेबसाइट होता है उसमें क्या लिखा रहता है, तो HTTPS, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, HTTPS, ठीक है। इसमें डबल स्लैश, उसके बाद फिर आपका वेबसाइट का नाम www. जो भी है वो रहता है वेबसाइट का नाम, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HTTPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल 2010 में टेक्स्ट को टाइटल केस में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, प्रॉपर केस, अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि केस 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उसको चेंज केस बोलते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। ये एक होता है आपका लोअर केस, अपर केस, प्रॉपर केस, ठीक है। तो लोअर केस में क्या होता है, इसमें सभी जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो सभी लोअर में रहते हैं, ठीक है, मतलब ABCD जो भी है वो लोअर केस में रहते हैं। अपर केस में क्या आता है, जो सभी लेटर है वो
कैपिटल मतलब कैपिटल लेटर में रहता है, ठीक है, ABCD कैपिटल लेटर में। बट जो प्रॉपर केस होता है, प्रॉपर केस में क्या है, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट अल्फाबेट क्या होता है, कैपिटल रहता है। जैसे अभी मैंने लिखा है यहाँ पे प्रॉपर केस, ठीक है, तो इसमें P कैपिटल में, C कैपिटल में, ठीक है, तो इसको प्रॉपर केस बोलेंगे हम लोग, ठीक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रॉपर केस, ठीक है। तो टाइटल केस में बदलने के लिए हम लोग प्रॉपर केस का यूज करते हैं, बट टाइटल केस नाम का कोई भी केस नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।